क्लास 12 डिटर्मिनेंट की 4.2 एक्सरसाइज समझाने वाली हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की, उनको यूज करके यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनका हमें यहाँ पे यूज होगा वो मैं आपको बता रही हूँ, और अदर जो और प्रॉपर्टीज है हम उन जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे उसमें ही वो प्रॉपर्टी आती जाएंगी, तब मैं आपको उनको बताती जाऊंगी। तो फर्स्ट जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो आप पहले देख लीजिए, जिसमें जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मतलब अगर हम जैसे हमारे पास में ये ए डिटर्मिनेंट दिया गया है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी -28। सिमिलरली अगर हम इसको चेंज कर दें, दैट मीन्स अगर हम इसकी रो को कॉलम बना दे और कॉलम को यहाँ पे रो बना दे और फर्दर इसको सॉल्व करें, तो भी जो हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, यहाँ पे -20 ही आ रही है। दैट मीन्स the determinant of A is equals to the determinant of 1 because both having the same value. सिमिलरली यहाँ पे हमारी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर हम इफ एनी रो और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, मतलब अब अगर हम यहाँ पे किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो जो साइन होगा डिटर्मिनेंट का वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं जो ये ए डिटर्मिनेंट है, इसको हमने सॉल्व करा तो ये हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे आ गई -28। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक रो को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब R2 को हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे R3 में, और R3 के जितने भी एलिमेंट है उसको हम शिफ्ट कर देंगे R2 में। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट अब जो मैट्रिक ये डिटरमिनेंट बनेगा यहाँ पे हो जाएगा 2 -3 5 1 5 -7 6 0 4। तो जब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की वो यहाँ पे क्या आएगी, 28 आएगी। दैट मीन्स जो डिटरमिनेंट ऑफ 1 इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा, बिकॉज यहाँ पे जो भी वैल्यूज आई है वो डिटर्मिनेंट की जो -28 थी वो इंटरचेंज करने के बाद में क्या आ गई, वो 28 आ गई। दैट मीन्स यहाँ पे इनका क्या हो गया, सिर्फ साइन चेंज हो गया बिकॉज ऑफ सिर्फ हमने यहाँ पे एक रो को इंटरचेंज कर दिया था उस वजह से। अब यहाँ पे जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ एनी टू रो ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज अ 0। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे अगर इसको डिटर्मिनेंट को, तो आप देखेंगे एक्सपेंडिंग करने पे जो फर्स्ट रो को हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो यहाँ 0 मिल रहा है, दैट मीन्स जो हमारा रो हो गई है यहाँ पे R1 एंड R3, ये दोनों रोज यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी आइडेंटिकल हो जाएगी। तो ये बेसिक 3 प्रॉपर्टीज है, और अदर जो प्रॉपर्टीज है हम 100 क्वेश्चंस में ही देख लेंगे सॉल्व करते समय। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिटर्मिनेंट ऑफ x a x प्लस a y b y प्लस b z c z प्लस c, इसे हमें इस तरीके से सॉल्व करना है कि जो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिले, यहाँ पे क्या मिले, 0 मिले। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे जो रो है या दो कोई कॉलम है उन दोनों को हम अगर आइडेंटिकल प्रूफ कर देते हैं तो भी हमको जो उनका वैल्यू मिलेगा डिटर्मिनेंट का वो 0 मिल जाएगा। तो या हम यहाँ पे जो इनमें से तीनों रो या तीनों कॉलम में से किसी भी एक रो या एक कॉलम को अगर हम कंप्लीट 0 कर दें तो भी जो हमारी वैल्यू रिजल्टेंट आएगी वो हमें क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो दो रो है उसको कॉमन करने की फर्स्ट कोशिश करते हैं, तो जो हमारे लिए रिजल्टेंट निकालना हो जाए 0, जो रिजल्टेंट निकालना में 0 वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट कॉलम और यहाँ पे जो सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम है, तो अगर हमारे फर्स्ट कॉलम में सिंपल हम ऐड कर देते हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो यहाँ पे जो चेंज होगा हमारी फर्स्ट कॉलम में वो हो जाएगा यहाँ पे x प्लस a y प्लस b z प्लस c। जो हमारी सेकंड कॉलम में यहाँ पे a b c, और थर्ड कॉलम में x प्लस b y x प्लस a y प्लस b एंड z प्लस c। तो यहाँ आप देखेंगे जो हमारी कॉलम 1 और जो कॉलम 3 है ये क्या हो गई है, अब आइडेंटिकल हो गई है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर कोई भी दो कॉलम या दो रो अगर आइडेंटिकल हो जाता है दैट मीन्स जो उसकी रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। अब हम यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे भी हमें जो डिटरमिनेंट दिया गया उसको यहाँ पे हमें 0 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जो हमारा डिटरमिनेंट दिया हुआ है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b एंड b माइनस c। तो यहाँ पे भी आप जो हमने एडिशन वाली प्रॉपर्टी यूज करी थी हम यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे C1 में
जो हमारी कॉलम 1 है उसमें कॉलम 2 और कॉलम 3 को अगर हम ऐड कर ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए भी हमारा कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया और सी भी कैंसिल हो गया। सिमिलरली जो अदर रो है वहां पे भी सिमिलर कंडीशंस में यहाँ पे भी देखिए बी कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया और सी कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी सी कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया और ए कैंसिल हो गया। दैट मीन्स जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी फॉर कॉलम 1 वो क्या आ जाएगी यहाँ पे 0 0 0। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर हम तीनों रो या तीनों कॉलम में से किसी एक रो या एक कॉलम को अगर हम 0 कर लेते हैं दैट मीन्स जो हमारा ओवरऑल रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये इक्वल टू 0 भी प्रूफ हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे LHS इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया है, RHS हो चुका है। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, रिजल्टेंट को 0 प्रूफ करना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा 2 3 5 7 8 9 67 75 86 जो ये डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे जो कॉलम 3 के जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ जो हमारे फर्स्ट और सेकंड कॉलम्स के जो वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार करनी है कि चाहे तो हम दो जो कॉलम है या दो रो को हम आइडेंटिकल बना दें या तो फिर हम किसी भी एक रो या एक कॉलम को हम 0 बना दें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी जो हायर वैल्यू है इसमें हम कुछ ट्रिक करके या कुछ चीजों को हम यूज करके इसको हम शॉर्ट कर दें जिससे कि हमें दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल मिल जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो कॉलम को आइडेंटिकल करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, कॉलम 3 की हमारी कॉलम 3 है, इसमें अगर हम माइनस करते हैं 9 इंटू कॉलम 2 के जो भी एलिमेंट्स है उनको, तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 65 माइनस 9 इंटू 7, क्योंकि इसका कॉलम 2 का वैल्यू क्या है 7 है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 67 65 माइनस 63 दैट इज 2। तो ये 2 ये हमारे कॉलम 1 के आइडेंटिकल आ गई। सिमिलरली 75 माइनस 9 इंटू 8 करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 75 माइनस 72 दैट इज 3। देखिए ये कॉलम 1 के बराबर आती जा रही है। सिमिलरली 86 माइनस 9 इंटू 9 तो 86 माइनस 81 दैट इज 5। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा कॉलम 1 है और कॉलम 3 है ये दोनों क्या हो गया है, अब आइडेंटिकल हो गया है। ये आइडेंटिकल हो गया, देयरफॉर देयर रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे LHS इक्वल्स टू क्या हो गया है, RHS हो गया है। अब सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी गई है 1 BCA ब्रैकेट B प्लस C, 1 CA B ब्रैकेट C प्लस A, 1 ABC ब्रैकेट A प्लस B, और इसे भी हमें क्या करना है, 0 ही प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ये जो भी ब्रैकेट की वैल्यूज है, फर्स्ट आप मैथमेटिक्स में एक कंडीशन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ब्रैकेट में वैल्यूज है आप उनको पहले सॉल्व करिए। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे AB प्लस AC BC प्लस BA CA प्लस CB। अब आपको ये करना है कि अब आपको कुछ कंडीशंस तैयार करनी है जिससे कि आपका जो डिटर्मिनेंट है वो आपको 0 मिल जाए। तो अगर आप यहाँ पे जो C3 के जो कॉलम के जो वैल्यूज हैं, अगर हम उसमें कॉलम 2 के वैल्यूज को या जो कॉलम 2 के जो एलिमेंट्स है उनको अगर हम प्लस कर देते हैं तो जो हमारा कॉलम 3 में जो चेंज होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 BC, ये हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC, यहाँ हो गया हमारा BC प्लस BA प्लस CA प्लस CB प्लस AB। तो यहाँ जो चेंज हो रहा है सिर्फ कहाँ हो रहा है, हमारे कॉलम 3 में हो रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ कॉलम 3 में ही चेंजेस करे हैं। बाकी जो हमारा कॉलम 1 और कॉलम 2 एज इट इज वैसा का वैसा ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप जिसको चेंज कर रहे हैं बस उसमें ही चेंज करें, बाकी को वैसा का वैसा रहने दें। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हम अगर पूरे ओवरऑल इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है कि हम चाहे तो किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को या पर्टिकुलर रो में से किसी भी चीज को कॉमन ले सकते हैं। अगर उनमें सभी एलिमेंट अगर कॉमन आ रहे हैं तो हम सबको एक साथ कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारे तीनों रो के जो एलिमेंट्स है यहाँ पे AB AC BC, यहाँ पे भी जो एलिमेंट है हमारे पास में वो सारे यहाँ पे क्या है, कॉमन है। तो कॉमन होने की वजह से हम अगर इस पूरे के पूरे एलिमेंट को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम कॉलम 3, तो अगर हम इसे कॉमन ले लेंगे तो ये डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू हमारी बच जाएगी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 BC 1 1 CA 1 1 AB 1। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारी कॉलम 1 और कॉलम 3 ये दोनों क्या हो गई है, हमारे यहाँ पे आइडेंटिकल हो गई है। जब ये दोनों वैल्यू हमारी जब आइडेंटिकल हो गई है तो इसकी रिजल्टेंट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम यहाँ पे सिमिलरली हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं।
यहाँ पे हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी गई है p प्लस सी, q प्लस आर, y प्लस जेड, c प्लस ए, r प्लस पी, z प्लस एक्स, a प्लस बी, p प्लस क्यू, r प्लस वाई इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a p x b q y c r z। अब यहाँ देखेंगे ये अब आपके डिफरेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे वहां पे हमें सब जगह इक्वल टू 0 प्रूफ करना था। अब यहाँ पे हमें प्रूफ करना है टू डिटर्मिनेंट ऑफ a p x b q y एंड c r z। तो इन क्वेश्चंस को जो आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आपको ध्यान से इनको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इसको सॉल्व करते समय आपको पहले कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि जो आप अज्यूमशन कर रहे हैं या जो आप चेंजेस करना चाह रहे हैं किसी भी रो या कॉलम में वो सही है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने यहाँ पे जो देखा है, जो b प्लस सी, क्यू प्लस आर, वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू एंड एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरचेंज करना है, या तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू आपकी कॉमन मिल जाए, या इस तरीके से कि आप इसको जब सॉल्व करते जाए तो आपको रिजल्टेंट जो वैल्यूज आपके डिटरमिनेंट में चाहिए वो आपको मिल जाए। तो कुछ इस तरीके से आप वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन रखते हैं कि जो हमारी रो 1 है, रो 1 में अगर हम जितने भी एलिमेंट्स हैं रो 2 के और रो 3 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी, हमने तीनों को प्लस कर दिया। तो यहाँ आप देखेंगे कि 2b, 2a और 2c ये निकल आएंगे। तो देयरफॉर 2 अगर हम कॉमन निकाल लेंगे तो रिजल्टेंट हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे भी हमें मिल जाएगी 2pqr, r प्लस पी, pqr। सिमिलरली जो थर्ड कॉलम में भी हमें मिल जाएगा 2y प्लस एक्स प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। तो दैट मीन्स हमारी जो फर्स्ट जो रो है उसमें हमें सब में 2 कॉमन मिल चुका है। तो अगर हम यहाँ पे टेकिंग 2 एज अ कॉमन फ्रॉम रो 1, जैसे मैंने आपको प्रीवियस भी बता चुकी हूँ कि आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को या पर्टिकुलर डिजिट्स को आप कॉमन निकाल सकते हैं अगर वो ऑल कॉलम में या ऑल रो में अगर वो प्रेजेंट हो। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 ऑल कॉलम में प्रेजेंट है, या हम बोल सकते हैं ये एक हमारी जो रो है रो में प्रेजेंट है R1 में। तो अगर हमने 2 को कॉमन निकाल लिया हमारे रो 1 से, तो अब जो हमारे रिजल्टेंट वैल्यूज यहाँ बच जाएगी डिटर्मिनेंट की, वो हो जाएगी यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर, x प्लस वाई प्लस जेड, c प्लस ए, r प्लस पी, z प्लस एक्स, a प्लस बी, p प्लस क्यू एंड r प्लस वाई। अब आपको क्या करना है कि कुछ इस तरीके से इंटरचेंज करना है कि जो आपकी जो वैल्यूज हैं वो या तो 2 में आइडेंटिकल आ जाए, या जो आपको रिजल्टेंट वैल्यू जो फाइंड करनी है वो आपको किसी न किसी तरीके से मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे जो हमारे R2 में अगर हम चेंज करते हैं, R2 माइनस R1 अगर हम करते हैं, सिमिलरली R3 में अगर हम R3 माइनस R1 करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे जैसे ही हमारा क्या है a प्लस बी प्लस सी में अगर हम R1 के एलिमेंट्स जो c प्लस a में, जैसे यहाँ देख लीजिए आप c प्लस a में अगर R1 के सारे एलिमेंट हैं जिसे आप माइनस कर रहे हैं, जो क्या हो जाएगा a माइनस a माइनस b एंड माइनस c। तो यहाँ पे आपका cc कैंसिल हो जाएगा और a कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस b। तो ये देखिए यहाँ पे आपको माइनस b आ चुका है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको माइनस q मिलेगा, यहाँ पे आपको माइनस vi मिलेगा। सिमिलरली फॉर R3 के एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे R3 का एलिमेंट्स क्या है हमारे पास में a प्लस बी है, जिसमें अभी हम R1 के जो एलिमेंट है उनको माइनस कर देंगे, जिससे b भी कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा और हमें बचेगा क्या, यहाँ पे माइनस c बचेगा। तो आप यहाँ पे गौर करिए, जो आपको फाइंड करना है यहाँ पे RHS में, वहां पर ये वैल्यू आपको मिल रही है जो हमारे डिटर्मिनेंट के जो सेकेंड रो और थर्ड रो में जो प्रेजेंट है b q y c r z, ये हमें मिल गई। बस इतना फर्क है कि ये नेगेटिव फॉर्म में है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको आगे बता दूंगी, ठीक है। पहले आप इधर देख लीजिए। अब हमें क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है, जो हमारे फर्स्ट रो में जो वैल्यू है a प्लस बी प्लस सी, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे R3 और R4 के तो एलिमेंट्स हमें लगभग वैसे मिल चुके हैं, इंस्टेड ऑफ माइनस साइन उनमें प्रेजेंट है। तो अगर हम इन दोनों में से माइनस साइन अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं और R3 और R2 में से, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट मिल जाएंगे वो यहाँ मिल जाएंगे B C Q R Y एंड Z। सिमिलरली अगर हम R1 में इन एलिमेंट्स को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। R2 का एलिमेंट है यहाँ पे माइनस बी और R3 का एलिमेंट यहाँ पे क्या है, माइनस 3। तो जब आप इनको कैंसिल कर देंगे तो आपको यहाँ क्या मिल गया, A मिल गया। तो सिमिलरली जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा a p x
माइनस बी माइनस क्यू माइनस फाइव माइनस सी माइनस आर एंड माइनस जेड। अब आपको इन दोनों आर रो 1 और रो 2 और रो 3 में से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो आपका जो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस बाहर निकलने पे, जैसे इनको अपन देख मालूम है हमें माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अब रिजल्टेंट मैट्रिक हमें मिल चुका है 2APX BQY CRZ दैट इज LH इक्वल्स टू RHS। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारे डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो यहाँ दिए गए हैं -A² AB AC BA -B² BC CA CB एंड -C²। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है 4A² B² C²। अब यहाँ पे जो आपको RHS प्रूफ करना है वो करना है यहाँ पे 4A² B² C²। तो यहाँ पे आप फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस रो में, पूरे रो में आप देख रहे हैं कि A कॉमन है ना। सिमिलरली सेकंड रो में आप देखेंगे कि यहाँ पे B कॉमन है और थर्ड रो में आप देखेंगे C कॉमन है। अगर आप सिमिलरली अगर कॉलम पे भी गौर करें तो कॉलम में भी आप देखेंगे कि A कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे B कॉमन निकल रहा है और यहाँ पे C कॉमन निकल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम रो को अगर अज्यूम करते हैं तो टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम रो R1 R2 एंड R3, तो आप देखेंगे आपको डिटर्मिनेंट के बाहर ABC मिल चुका है। जो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है A² B² C², मतलब यहाँ पे आपको ABC तो मिल गया है। अब फर्दर आप देखिए, अगर हम यहाँ पे टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C1 C2 एंड C3, अगेन आप यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे पूरे कॉलम में A कॉमन है, यहाँ पे B कॉमन है और यहाँ पे C कॉमन है। तो अगर आप फर्दर ABC अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो आप देखिए आपको A² B² C² अब यहाँ पे मिल चुका है और आपकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ हो जाएगी -1 1 1 -1 1 1 1 1 एंड -1। अब आपको यहाँ पे 4 आपको बाहर अब लाना है। अब वो आप कैसे लाएंगे, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर कॉलम 1 में हम कॉलम 2 के एलिमेंट्स को अगर हम प्लस कर दें तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा। सिमिलरली कॉलम 2 में हम कॉलम 3 के एलिमेंट्स को अगर हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो जो हमारा रिमेनिंग टर्म अब यहाँ बचेगा वो माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0 0 2। ये देखिए -1 + 1 0 प्लस -1 0 1 + 1 2। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम इनको प्लस कर रहे हैं तो 1 प्लस, यहाँ पे हमको माइनस करना है तो 1 -1 दैट इज 0। सिमिलरली -1 -1 दैट इज -2, 1 -1 दैट इज 2। तो ये हमारे इंटरचेंज करने के बाद में वैल्यू आ गई। अब इन्हें क्या करना है, बाय एक्सपेंडिंग हमें अब इसको सॉल्व करना है। तो जैसे हमें मालूम है फर्स्ट कॉलम की वैल्यू हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, सेकंड की नेगेटिव होती है, थर्ड की पॉजिटिव होती है। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 0 में हम जैसे हम याले रो और याले कॉलम के जब हम एलिमेंट ले रहे हैं तो रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 × -2 -2 × 1। ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमारी नेगेटिव साइन लगेगी इसलिए हो गया -0 -1 × 0 -2 × 1। सिमिलरली तो यहाँ पे +1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 0 -2 × -2। तो आप यहाँ देखेंगे कि 0 से अगर आप किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 0 ही मिलता है। और जो हमारा थर्ड यहाँ पे जो एलिमेंट है -1 के साथ में जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमें 4 मिल गया। दैट मीन्स जो हमें रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है जो है यहाँ पे 4A² B² C²। तो दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS यहाँ पे हमारे प्रूफ हो चुका है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट ऑफ x x² yz y y² zx z z² xy, जहाँ पे हमें प्रूफ करना है जो हमारा RHS है x - y y - z z + x xy + yz + zx। तो यहाँ पे हमको क्या करेंगे, हम सबसे पहले कि हमारा जो रो 1 है जिसमें हम R1 - R2 करेंगे, मतलब यहाँ पे जो हमारे रो में से R1 - R2 हम करने वाले हैं। सिमिलरली R2 में R2 - R3 करने वाले हैं। तो जो हमारा रिजल्टेंट इक्वेशन यहाँ बन जाएगा वो हो जाएगा x - y y - z एंड z, क्योंकि हमने रो 3 में किसी भी तरह का चेंज नहीं करा है तो वो वैसा वैसा हम लिख देंगे और रिमेनिंग वैल्यूज भी वैसी की वैसी अब हमारी आ गई है। तो यहाँ आप देखिए ये हमारा क्या था, यहाँ पे x² - y²। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो गया है x² - y² जो होता है a - b एंड a + b। तो देखिए यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे x + y और x - z में। सिमिलरली यहाँ पे हमारी वैल्यू थी yz - zx। आप यहाँ देखेंगे इन दोनों में z कॉमन है
तो यहाँ हम माइनस जेड कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा x माइनस वाई। तो अब आप देखेंगे कि x माइनस वाई जो हमारी कॉलम 3 में और कॉलम 2 में यहाँ पे कॉमन है। सिमिलरली रो 1 में और रो 1 में हमारे पास में x माइनस वाई कॉमन निकल रहा है। सिमिलरली हमारे रो 2 में आप देखेंगे y माइनस जेड क्या है, वो कॉमन निकल रहा है। तो जब हम इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम रो 1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2, तो ये हमारा कॉमन निकल जाएगा, जिससे रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे क्या बच जाएगी हमारे पास में 1 x प्लस वाई माइनस जेड 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स एंड वाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे R1 जो हमारे R1 के जो टर्म्स हैं इनमें हम माइनस करेंगे R2 के टर्म्स को। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 दैट इज 0, x प्लस वाई माइनस जेड वाई वाई कैंसिल हो गया हमारा। ये देखिए x प्लस वाई माइनस जेड वाई वाई कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया यहाँ पे x माइनस जेड। सिमिलरली यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस जेड माइनस एक्स दैट इज माइनस जेड प्लस एक्स। ये हमारा इस तरह से वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करेंगे, अब हमारे पास जो वैल्यूज आई है, अगर हम यहाँ पे देखिए टेकिंग कॉमन x माइनस जेड, अगर हम x माइनस जेड को भी इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखते हैं तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, इसको x माइनस जेड करके लिख सकते हैं। तो हम अगर x माइनस जेड को अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं फ्रॉम रो 1 में से, तो जो हमारी रिजल्टेंट वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पे, वो यहाँ हो जाएगी x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। यहाँ बच जाएगा 0 1 1 1 y प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब आप देखेंगे जो हमें RHS में प्रूफ करना है, तो ये हमारे पास में 3 वैल्यूज हमें मिल गई है। ठीक है, बस फर्क यहाँ पे है, यहाँ पे x माइनस जेड है, हमें वहां प्रूफ करना था z माइनस एक्स। ये भी जब हम सॉल्व करेंगे आगे तब ये भी वहां पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे कॉलम 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, कॉलम 2 के जो एलिमेंट है उसमें हम कॉलम 3 के एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे 0 1 जेड 1 माइनस 1 हमें यहाँ पे मिल गया है 0। सिमिलरली ये हो जाएगा हमारा y प्लस जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और ये हमारे कॉलम 3 को हम एज इट इज वैसा वैसा हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास अब वैल्यू आ गई। अब हमें इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो अगर हम रो के एलिमेंट को ही लेके अगर हम यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा 0 एक्स वाई इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 0 के साथ, तो वो 0 ही आना है। सिमिलरली 0 के अदर एलिमेंट्स को भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। तो आपको बस यहाँ पे काम किसका पड़ेगा, 1 से जब आप एलिमेंट करेंगे जिस एलिमेंट्स को, उनका। तो यहाँ पे आप एलिमेंट 1 है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स। तो ये देखिए यहाँ पे जो सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगी जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स। तो जिसमें जेड स्क्वायर कॉमन होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू बचेगी वो यहाँ बच जाएगी माइनस एक्स वाई माइनस जेड वाई और माइनस जेड एक्स। तो इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे, टेकिंग -1 एज अ कॉमन। तो जब आप -1 यहाँ कॉमन निकालेंगे तो उस वजह से आपका ये वैल्यू भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिससे हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे z माइनस एक्स। तो देयरफॉर जो हमारा रिजल्टेंट RHS मिल गया है हमें x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड एक्स। देयरफॉर जो हमारा LHS इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया है RHS। सिमिलरली हम 10th क्वेश्चन भी देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया गया है x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4। अब हमें यहाँ पे जो RHS पार्ट में जो प्रूफ करना है वो यहाँ प्रूफ करना है 5x प्लस 4 एंड 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिमिलरली जो ये सबसे इजी स्टेप है, अगर आप इसको यूज करते हैं हर क्वेश्चन में भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये स्टेप यूज होती है, जिसमें हमें क्या करेंगे, R1 में R2 और R3 के एलिमेंट्स को हम प्लस कर देंगे। तो ये देखिए हमने सबको प्लस कर दिया। तो प्लस करने पे जो रिजल्टेड वैल्यू मिली हमें, वहां पे मिली 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस, जो हमारे RHS में गिवन है। तो अगर हम इसको अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू अब हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 4 1 1 1, यहाँ आ गया 2x x प्लस 4 2x 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 एंड x प्लस 4। अब हमारे जो नेक्स्ट स्टेप में C1 में से अगर हम C1 माइनस C2 करते हैं, सिमिलरली C2 में से हम C2 माइनस अगर C3 करते हैं, तो जो हमें रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट मिलेगा यहाँ पे मिलेगा 0 0 0। ये हो जाएगा हमारा x माइनस 4
माइनस एक्स प्लस 4, 2x, 0, x प्लस 4, x प्लस 4। अब आप देखेंगे कि जो आपकी जो कॉलम 1 मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 में से भी आपको x माइनस 4 क्या निकल रहा है यहाँ पे, इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस एक्स। यहाँ पे हमें 4 माइनस एक्स कॉमन निकल रहा है हमारे कॉलम 1 में से भी और कॉलम 2 में से भी, तो ये हो गया हमारा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, तो जिससे हमें रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ मिल जाएगी -1। -1 क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकाला है, 4 माइनस एक्स को कॉमन निकाला है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो रिजल्टेंट डिटरमिनेंट बन जाएगा वो -1 बन जाएगा। ये हो गया हमारा 1, यहाँ पे बचेगा 2x, क्योंकि हमने कॉलम 3 में किसी भी तरह का चेंज नहीं है, किसी भी तरह का कॉमन नहीं निकाला है, इसलिए हम एज इट इज उसे वैसा का वैसा लिख देंगे। हमने सिर्फ कॉलम 1 और कॉलम 2 में से ही कॉमन निकाला था। अब ये हो गया हमारा 0, -1 और x प्लस 4। अब आप देखेंगे यहाँ पे 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, ये आपको 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर मिल चुका है, मतलब जो हमारी RHS की वैल्यू थी वो तो हमें मिल चुकी है। अब हमें इस पूरे ओवरऑल जो डिटर्मिनेंट है इसको अगर हम बाय एक्सपेंडिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे रिजल्टेंट वैल्यू क्यों मिल जाएगी। तो अगर हम ये रो और ये कॉलम है अगर हमारे पास में, तो अगर हम रो के एलिमेंट्स दिखते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों 0 हैं, तो मतलब इनको अगर आप किसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उसके वैल्यू कोई मतलब नहीं रखते। तो हमारे लिए सिर्फ अभी यहाँ पे 1 काम का है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा +1 -1 इंटू -1 माइनस 0 इंटू 1। ये देखिए जिसमें 1 इंटू 0 हमारा 0 हो जाएगा और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो दैट मीन्स जो ओवरऑल इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे हमें रिजल्टेंट जो डिटर्मिनेंट यहाँ पे मिल चुका है जो है हमारा LHS इक्वल्स टू RHS यहाँ पे प्रूफ हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट लिंक को जरूर चेक करिएगा, वहां पे आपको अदर वीडियोस में मिल जाएंगे।